एक राज्य का राजकुमार एक दिन घने जंगल में शिकार करने जाता है। जंगल की गहराइयों में उसकी मुलाकात एक बेहद सुंदर युवती से होती है। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगते हैं। लेकिन राजकुमार को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिससे वह प्रेम कर बैठा है वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो सदियों से अपनी दिव्य नागमणि की रक्षा कर रही है। उसने अपनी असली पहचान दुनिया से छिप कर रखी थी। मनुष्य का रूप धारण करके जंगल में रहती थी। समय बीतता है और राजकुमार उस युवती से विवाह करने का निर्णय ले लेता है। जब राजमहल में उनकी शादी की तैयारियां शुरू होती है, तभी अचानक एक शक्तिशाली तांत्रिक महल में पहुंचता है। वह राजा और राजकुमार को चेतावनी देते हुए कहता है, महाराज, जिस युवती को आप अपनी बहू बनाने जा रहे हैं वह इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। यदि यह विवाह हुआ तो पूरे राज्य पर भयंकर संकट टूट पड़ेगा। तांत्रिक की बात सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से ऐसे संकेत दिखाता है कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब राजकुमार प्रेम और सत्य के बीच बुरी तरह उलझ जाता है। क्या वह अपनी होने वाली दुल्हन का साथ देगा या उसकी असली पहचान जानकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या इच्छाधारी नागिन अपना असली रूप सबके सामने दिखाएगी और क्या उनके प्रेम सदियों पुराने श्राप को तोड़ पाएगा या पूरे राज्य का विनाश की ओर ले जाएगा? जिस राजकुमार ने पहली नज़र में अपनी ज़िंदगी का प्यार समझा था वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी इच्छाधारी नागिन थी जिसके रहस्य से पूरा राज्य अनजान था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इस राजकुमार का प्यार उसे ऐसी रहस्यमय दुनिया में ले गया जहां इंसानों का जाना मना था। आखिर इस राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और इच्छाधारी नागिन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, राजकुमार, जिस नागिन के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, उसी की नागमणि से मैं अमर बनने वाला हूँ। इतना कहकर उसने अपने मंत्रों से आग का एक विशाल घेरा बना दिया। देखते ही देखते जंगल में अफरा तफरी मच गई। नागिन ने भी अपना दिव्य रूप धारण किया और अपने फन से तेज प्रकाश निकालकर तांत्रिक के मंत्रों को रोकने लगी। युद्ध भयंकर होता जा रहा था। तभी तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि नागिन की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगी और दर्द से तड़पने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमार ने क्रोध में आकर तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे अपनी मायावी शक्ति से दूर फेंक दिया। तभी नागिन ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं जो सदियों से छिपा हुआ है। राजकुमार उसके पास पहुंचा और बोला, कैसा सच? नागिन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कोई साधारण राजकुमार नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारे जन्म के समय स्वयं महादेव के मंदिर में यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन मानव कुल का एक राजकुमार और नागवंश की एक राजकुमारी मिलकर उस दुष्ट तांत्रिक का अंत करेंगे जो नागपड़ी पर अधिकार करना चाहता है। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। नागिन ने आगे कहा, इसी कारण मैं वर्षों से तुम्हारी रक्षा करती रही। जंगल में हमारी मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वह नियति थी। इतने में तांत्रिक ने दोनों की बातें सुन ली। उसकी आंखों से क्रोध में लाल हो गई। तो यही कारण था, यदि तुम दोनों जीवित रहे तो मेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। यह कहकर उसने अपनी सबसे शक्तिशाली काली शक्ति का प्रयोग किया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और धरती कांप उठी। उसी समय नागपड़ी अचानक हवा में उठी और उससे निकलने वाली दिव्य रोशनी से सीधे राजकुमार के शरीर में समा गई। राजकुमार ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग उठी है। उसकी तलवार तेजस्वी प्रकाश से चमकने लगी। तांत्रिक पहली बार डर गया। वह बड़बड़ाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। भविष्यवाणी सच हो रही है। यही से कहानी का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था, जहां राजकुमार और इच्छाधारी नागिन ने को न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि पूरे राज्य और नागलोक को विनाश से भी बचाया न था। उसी क्षण पूरा जंगल तेज प्रकाश से जगमगा उठा। राजकुमार की तलवार से निकलने रही दिव्य किरणों की सीधे तांत्रिक की काली शक्तियों को टकराने लगी। पहली बार तांत्रिक के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तांत्रिक क्रोध में चिल्लाया,
अगर नागमणि मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। उसने अपनी कमंडल से काले धुएं का एक भयंकर गोला निकाला और नागमणि की ओर फेंक दिया, लेकिन इच्छाधारी नागिन बिजली की गति से नागमणि के सामने आ गई और वह स्वयं उस वार को अपने ऊपर झेल गई। अगले ही पल नागिन जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। राजकुमार घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नागिन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। राजकुमार, मेरी चिंता मत करो। अगर आज नागमणि बच गई तो पूरा नागवंश बच जाएगा। इतने में धरती से जोर जोर से कांपने लगी। प्राचीन शिव मंदिर के पीछे की विशाल चट्टान अपने आप दो भागों में बट गई। उसके भीतर से एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। आखिरकार नागलोक के द्वार खुल गया। वह तेजी से उस द्वार की ओर दौड़ा। इच्छाधारी नागिन घबरा कर बोली, राजकुमार, उसे किसी भी कीमत पर मत जाने देना। अगर वह नागलोक पहुंच गए तो वहां रखी दिव्य महामणि उसके हाथ लग जाएगी, तब उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। राजकुमार बिना देर किए तांत्रिक के पीछे उस रहस्यमय द्वार में प्रवेश किया। द्वार के दूसरी ओर एक अद्भुत संसार था। चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल, सुनहरे महल, नीले झरने और हजारों दिव्य नाग पहरा दे रहे थे। यह था नागलोक। लेकिन वहां का दृश्य देखकर राजकुमार चौंक गया। नागलोक के राजा और रक्षक युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। उसी समय नागलोक के वृद्ध नागराज ने राजकुमार को देखते ही कहा, तो भविष्यवाणी का समय आ ही गया। मानव राजकुमार, तुम्हारा यहाँ अनोखा संयोग नहीं है। यदि आज तुमने साहस नहीं दिखाया तो केवल नागलोक ही नहीं, तुम्हारा राज्य भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजकुमार कुछ समय पाता, उससे पहले पीछे से तांत्रिक की भयानक हंसी गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है, महानागमणि अब मेरी होगी। यह कहकर उसने अपने सबसे भयानक काली शक्ति का प्रयोग किया। पूरे नागलोक में अंधकार फैल गया और उसी क्षण नागलोक की सबसे विशाल गुफा के भीतर से एक ऐसी रहस्यमय जीव बाहर निकलने लगा जिसे देखकर स्वयं नागराज के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों से कैद एक विषधार नाग था, जिसके जागते ही तीनों लोकों का विनाश का खतरा मंडराने लगा। दोनों ने एक भयंकर योजना रची और उस जहरीले सर्प ने ऐसा जहर फूंका कि जाकर सीधा तांत्रिक को लगा और तांत्रिक बेहोश होकर गिर जाता है। तभी नागलोक में जय जयकार हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर राजा ने अपने बेटे राजकुमार की शादी क्यों नागिन से करने की सलाह ली।